ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब मामलों में ठीक है। जैसे मैं अपने स्वार्थ की तुलना में अपने परिवार का स्वार्थ देखूं, सामान्य बात है, कौन सी खास बात है। अगर मेरे परिवार और मेरे समुदाय में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए तो कई लोग अपने परिवार के बजाय समुदाय का साथ देते हैं, जैसे खाप पंचायत वाले। मैं तो रूह कांप जाती है सोच के कि बाप और माँ ने अपने ही बच्चे की गर्दन काट दी क्योंकि उसने उस समुदाय के नैतिक नियम को मानने से मना कर दिया। और ऐसे बहुत सारे प्राउड पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों की हत्या की है। उन्हें रत्ती भर भी इस बात का दुख नहीं कि उन्होंने गलत किया, उनको लगता है कि एकदम ठीक किया क्योंकि मेरी औलाद अगर मेरे समुदाय के खिलाफ है तो उसको जीने का हक नहीं है। तो माइंडसेट का मामला है ना, उनका माइंडसेट वैसा है। ऐसा नहीं कि वो बुरे लोग हैं, उन्होंने बचपन से वही चीजें समझी हैं, वही देखा है तो वैसा करते हैं, उनको दुविधा नहीं है। अब मेरे समुदाय और मेरे देश में अगर कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए तो भारत माता सबसे ऊपर है, सीधी सी बात है। ठीक, देश का हित सबसे ऊंचा है। और इसलिए यदि मेरे समुदाय के सब मतलब अगर कोई बहुत बदतमीजी करते बात अलग है, जैसे आप घर के अंदर हैं और पापा के 3 झापड़ मारे कस के और आप बोले क्यों मार रहे हो, बोले क्योंकि बेटा परिवार मैं से ऊपर होता है तो कुछ बोलना मत, मैं परिवार हूं, मैं तो मार रहा हूं, तो परिवार के हित में चुप रहो, एक और मारा कस के। तो कब तक आदमी चुप रहेगा? इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ बोलेंगे ही नहीं, लेकिन जनरली जहां कॉन्ट्रडिक्शन आए वहां प्राथमिकता उसको दीजिए। जब तक दूसरा बड़ा पक्ष बहुत बदतमीजी न कर रहा हो तब तक उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसको मैं एक्सप्लेन इसीलिए मैंने पहली भूमिका बनाने के लिए बोल दिया। अगर देश किसी समुदाय के साथ बहुत बदतमीजी करने लग जाए तो उस समुदाय को चुप रहना चाहिए देश के हित में, या अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। लेकिन जब कोई ऐसी बदतमीजी का मसला ना हो, इतना ही मसला हो, देखिए अभी एक प्रश्न पढ़े, कानून का सम्मान क्यों करना चाहिए। दुनिया का हर कानून हर व्यक्ति के फायदे में नहीं होता है। भारत में अगर मान लीजिए 1000 कानून हैं, उन 1000 में से कम 10 ऐसे होंगे जो मुझे फायदा पहुंचाते होंगे बाकियों की तुलना में, और अगर 10 ऐसे हैं जो मुझे बाकियों की तुलना में नुकसान पहुंचाते हैं, तो जब मैं उन 10 को लेकर शांत था तो इन 10 को लेकर भी शांत रहना चाहिए, बशर्ते इन 10 के पीछे कोई रीजनिंग हो, तर्क हो। अगर कोई तर्क है और उस तर्क के आधार पर कानून बना है और उस कानून से मुझे इंडिविजुअली थोड़ा सा नुकसान होता है, तो मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उस नुकसान को ईमानदारी से झेलूं, क्योंकि मैं एक सिस्टम में रहता हूं। उस सिस्टम में हजारों कानून हैं, उनमें से कुछ कानून मुझे भी फायदा पहुंचाते हैं तो कुछ मुझे नुकसान भी पहुंचाएंगे। हाँ, उन सबके बीच में कोई रीजन हो, तर्क हो, इतना काफी है। अतार्किक है तो विरोध करना चाहिए, लेकिन तर्क है, जैसे आरक्षण है, मुझे आरक्षण नहीं मिलता था पर मुझे आरक्षण के सिद्धांत से बड़ी सहमति रहती है हमेशा से, क्योंकि इंडिविजुअल लॉस ठीक है, मेरा है, कई लोगों का होता है। पर यदि आप ये मान लेते हैं कि समाज के समतलन के लिए, लेवलिंग के लिए, समाज मतलब ये शब्द लास्की ने दिया बड़ा अच्छा शब्द, लेवलिंग ऑफ सोसाइटी, एक लेवल में लाने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप सोसाइटी की लेवलिंग के लिए कभी भी वंचित वर्ग को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो इसका नुकसान कोई तो झेलेगा ही झेलेगा। और जो नुकसान झेल रहा है दरअसल वो व्यक्ति है जिसने कई पीढ़ियों से फायदा उठाया है, कई पीढ़ियों का संचित फायदा भी तो मुझे मिला। इसलिए अगर आज मुझे थोड़ा सा नुकसान हो गया तो मुझे इतनी चिल्लपो नहीं मचानी चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बस ये जरूरी है कि मुझे उसमें तर्क नजर आए, और तर्क अगर है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि समाज को समझाए कि तर्क क्या है। और मेरा दावा है कि आरक्षण का विरोध करने वाले 90% से ऊपर लोग वो हैं जिन तक सरकार वो तर्क पहुंचा नहीं पाई कि आरक्षण क्यों दिया जाता है। तर्क समझते ही हर व्यक्ति मानता है कि हाँ, सिद्धांत में ठीक है, व्यवहार में कुछ कमियां हो सकती हैं, उसको ठीक करना भी चाहिए, लेकिन सिद्धांत में बात समझ में आती है। तो हमें कानून का सम्मान इसलिए करना चाहिए क्योंकि एक कानून मेरे खिलाफ है तो क्या हुआ, 10 मेरे फायदे में भी तो है, और कुल मिला के सारे कानूनों का समुच्चय समाज के फायदे में है। यह पर्याप्त आधार है कि हम कानून का सम्मान करें। इसलिए अगर देश और समुदाय का झगड़ा हो, हमारा देश कोई ऐसा कानून बनाए जिससे हिंदुओं को, मैं हिंदू हूं, हिंदुओं को कोई ऐसा फायदा मिल रहा था पहले से मिलना बंद हो जाएगा, पर देश के लिए अच्छा होगा, तो मुझे देश के समर्थन में रहना चाहिए, अपने समुदाय की बात नहीं करनी चाहिए। 3 तलाक कानून का विरोध हुआ, अगर मुस्लिम समाज इस पर विरोध नहीं करता है तो इसका मतलब है कि उसने कहा कि हाँ, हम समुदाय के विरुद्ध एक कानून देश के हित में है, सिविल कोड के पक्ष में है, एक सभ्य समाज बनने के पक्ष में है, तो हम स्वीकार करेंगे। इसमें क्या दिक्कत है, करना ही चाहिए। और यदि कोई मुस्लिम उसका विरोध करे तो चिंता की बात है। हिंदू कोड बिल 1955 में आया जिसने हिंदू महिलाओं को अधिकार दिए, उसका विरोध कोई करे तो चिंता की बात है, क्योंकि समुदाय का हित एक देश के हित से बड़ा नहीं होना चाहिए। यहां तक भी ठीक है।
मामला जो फंसता है ना, वो फंसता है देश के बाद। देश का हित है और विश्व का हित है। अब हम क्या करें ये बताओ। जैसे पोल्यूशन है, कार्बन उत्सर्जन का मामला है, विश्व का हित कहते हैं कि हम कार्बन उत्सर्जन कम कर दें अपना, और बाकी देश भी कहते हैं कि भाई आप कम करो, आप बहुत कार्बन फूंक रहे हो। हम कहते हैं कि देखो, अमेरिका और यूरोप ने बहुत फूंक फूंक के अमीर बन गए, हम जैसी फूंकने लगे अमीर बनने के लिए, तब तक ज्ञान आ गया सारा का सारा कि इस समय नहीं फूंकना चाहिए। तो हमें फूंक लेने दो 10-20 साल, उसके बाद सोचेंगे। उसके बाद पर्यावरण पर्यावरण खेलेंगे, अभी थोड़ा हमें पहले विकास विकास खेलने दो ठीक से। हमारा स्टैंड ये रहता है। अब आप ये बताएं कि भारत सरकार का स्टैंड क्या होना चाहिए। क्या हमें अपना उत्पादन और कार्बन उत्सर्जन कम कर देना चाहिए, या निपटा देना चाहिए पर्यावरण को? क्या करें बताइए, तो क्या करें? तो हम बीच का रास्ता तो निकालते ही हैं, बीच का रास्ता।